7 ways to find your product online that you can sell on Amazon FBA. So hey guys, this is Himesh. आज हम बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसमें हम Amazon FBA के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और जिसमें हमें उन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो पॉइंट नंबर 1, जो भी प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन पे रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर अमेज़ॉन FBA, सो मेक श्योर उस प्रोडक्ट का प्राइस 500 या उससे ज़्यादा हो और मार्जिन उस पर बहुत अच्छा खासा हो. मेक श्योर कि प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो, लाइक 4000 5000, बट इट्स ह्यूज एनफ टू give you margins as well, because India is a very competitive, is a price sensitive market. So make sure आप बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट भी ना बेचें. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज़ प्रोडक्ट कैटेगरी. सो कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिसमें आपको सर्टिफिकेशंस लेना पड़ता है. फॉर एन एग्जांपल, आप कोई मेडिकल सप्लाई सेल कर रहे हैं या आप किसी तरीके का पैक्ड फूड आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं, सो उसके लिए फूड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि इन चीज़ों से शुरू में बचें, बिकॉज इन सर्टिफिकेशंस में टाइम लग जाता है और आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. पॉइंट नंबर 3, आप मेक श्योर कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स ना बेचें जो बहुत ही जल्दी या ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स में टूट जाए. जैसे कि कुछ कांच के आइटम्स हो सकते हैं, क्योंकि कांच के आइटम्स को पैक करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है. मेक श्योर या अगर आप कांच के आइटम्स बेचना भी चाहते हैं तो मेक श्योर आप उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी करें. बट इनिशियली इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद अमेज़ॉन, आई डोंट रिकमेंड कि आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट ना चूज़ करें जो आसानी से टूट जाए और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी हो. सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट ले लेते हैं, मे बी दे आर ईटेबल्स सम काइंड ऑफ, और उनकी शेल्फ लाइफ होती है 4 महीने 5 महीने. सो दे बाय इन बल्क एंड वो सेल नहीं हो पाता है. सो वहाँ पे वो इन्वेंट्री वेस्ट हो जाती है. सो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी खासी लंबी हो, जो प्रोडक्ट फेड ना हो और काफ़ी लंबे समय तक हम अपनी FB पे स्टोर भी करके रख सकें, ताकि हम इन द मीन टाइम उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज भी बना सकें. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करें, सो उस पर्टिकुलर नीश के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ चेक करें या उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक करें कि लोगों ने किस तरीके के रिव्यूज़ डाले हुए हैं. अगर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ डाले हुए हैं, सो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा है. बिकॉज अगर 100 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, सो मुश्किल से 5 या 10 लोग ही होते हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्ट के रिव्यूज़ डालते हैं. सो अगर रिव्यूज़ 100 हैं, सो यू कैन ईजिली जज कि वो प्रोडक्ट की अराउंड 1000 के अराउंड सेल्स तो होगी ही होगी. ओके, दैट्स हाउ यू चेक रिव्यूज़. मेक श्योर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा ना हो और मेक श्योर रिव्यूज़ बहुत कम ना हो. बहुत ज़्यादा होंगे इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में कंपटीशन है, बहुत कम होंगे इसका मतलब प्रोडक्ट में सेल नहीं है. सो हमें एक बीच का नंबर देखना है कि अराउंड 100-200 रिव्यूज़ हैं तो हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब भी आप रिव्यूज़ को चेक करें तो ये देखें कि रिव्यूज़ में नेगेटिव रिव्यूज़ कितने हैं, और नेगेटिव रिव्यूज़ को देखें कि लोगों को एक्चुअल में उस प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उस चीज़ को देख के आप अपने प्रोडक्ट में अपनी खुद की USP डाल सकते हैं, जिसके बेस पे आप खुद का एक कस्टमर बेस बना सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. सो ऑलवेज मेक श्योर यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर ओन USP इन योर Amazon प्रोडक्ट्स. Now moving on to the next point is product weight and dimension. सो लॉजिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा खर्चा वेट पे होता है और उसके डायमेंशन पे होता है कि FBA में उसने कितनी जगह, FBA जो अमेज़ॉन का वेयर हाउस है उसमें कितनी जगह उस प्रोडक्ट ने घेरी हुई है. सो मेक श्योर आपका वेट बहुत ज़्यादा ना हो इनिशियली. हल्के जो वेट के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैं बात करूँ स्मार्टफोन्स की, तो स्मार्टफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है दैट इज़ अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट, वेट भी उसका कम है और छोटे से एरिया में आप बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स को स्टोर करवा सकते हैं. सो स्मार्टफोन इज जस्ट एन एग्जांपल. आपको इस तरीके के प्रोडक्ट चूज करने हैं जिसके वेट और डायमेंशन कम हो. नाउ द लास्ट थिंग, चेक नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोडक्ट लिस्टेड. आप जिस भी कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, मेक श्योर आप ये चेक करें कि उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में कितने सेलर्स हैं या कितने प्रोडक्ट लिस्टेड हैं उस कैटेगरी में जो सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं. इससे आपको कंपटीशन का भी पता चलेगा. सो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब भी हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, सो वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दोज प्रोडक्ट्स जिसके 500 या उससे कम प्रोडक्ट्स लिस्टेड हो, जिससे कि हम इजीली ये देख सके कि हाँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है. सो 500 या उससे कम प्रोडक्ट लिस्ट होने चाहिए और उसके रिव्यूज़ होने चाहिए अच्छे, 100 200 या 1000 रिव्यूज़ तक भी चलेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है. सो ये 7 पॉइंट को अगर आप माइंड में रख के अपने प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, सो डेफिनेटली यू विल फाइंड वन प्रोडक्ट जो आपको बहुत अच्छी खासी सेल दे सकता है. Okay, so guys, let's jump to the screen and I will show you some things on Amazon Live and let's check. So Amazon पे जैसा आप इस पेज पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेडमिल लिस्ट किए हुए हैं. So सबसे पहली जो चीज़ है that is जो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स है वो 137 है. इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम लोग हैं जो ट्रेडमिल सेल कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ अ गुड साइन, बट द बैड साइन इज ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं. ओके, सो इस वजह से दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट टू सेल. और रिव्यूज़ की बात करें तो रिव्यूज़ भी ठीक ठाक हैं, मतलब 34 रिव्यूज़ है, 174 रिव्यूज़ है, 737 रिव्यूज़ है. बट ट्रेडमिल का बिजनेस अपने आप में शुरू करना कैन कॉस्ट यू मोर. सो इसलिए ये प्रोडक्ट इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट फॉर अमेजोन या अमेजोन FBA अगर आप अपना बिजनेस अभी भी शुरू कर रहे हैं. सो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ लाइक वाटर बॉटल. सो वाटर बॉटल में भी हम देखते हैं जैसे 124 रिजल्ट्स हैं. सो ठीक है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है वाटर बॉटल में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वाटर बॉटल्स में, किचन स्टोरेज एंड कंटेनर्स में. सो ये एक बहुत अच्छा साइन है प्रोडक्ट के लिए. रिव्यूज़ भी ठीक ठाक हैं, जैसे कि 324, 12607, 1000 रिव्यूज़ हैं. प्रोडक्ट भी अराउंड 549, 429 में आपको मिल जाएगा. सो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी वाटर बॉटल है जो आप बहुत ही यूनिक है, या मे बी यू कैन टारगेट जिम पीपल जो जिम जाते हैं, या फिर ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए, या बच्चों के लिए वाटर बॉटल्स जो होती हैं जो स्कूल जाते हैं, अगर आपको लगता है कि हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस कैटेगरी. और इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा वेट भी होता होगा. सो वेट के हिसाब से भी दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. सो फॉर एन एग्जांपल, अच्छा तीसरी जो चीज़ मैं आपको एक बोनस टिप यहाँ पे देना चाहूँगा वो ये है कि अमेज़ोन ने क्या किया हुआ है, जिस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सेल है ना, अमेज़ोन खुद उस चीज़ में उतर गया है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अमेज़ोन खुद अपने ब्रांड भेज रहा है. ओके, सो यहाँ पे इस चीज़ की आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि हमें उस प्रोडक्ट में नहीं उतरना है जिस पे अमेज़ोन उतरा हुआ, बिकॉज वी विल बी डायरेक्टली कम्पीटिंग विद अमेज़ोन. सो आई एम डैम श्योर, आई थिंक ये सारे अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स से बहुत सारे अलग भी लोग होंगे जो वाटर बॉटल्स बेच रहे होंगे. सो मे बी वाटर बॉटल इज़ ऑल्सो नॉट गुड ऑप्शन, बिकॉज ऑलरेडी इसकी बहुत ज़्यादा सेल है. रिव्यूज़ की जो मैं बात कर रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे यू कैन सिंपली गो टू नेगेटिव रिव्यूज़ या 1 स्टार रिव्यूज़, 2 स्टार रिव्यूज़, या 1 स्टार पे ऑटोमेटिकली बता देंगे कि हाउएवर ईदर द इमेज इज अमेज़न इज रॉन्ग और डिलीवरी मिस रिप्रेजेंटेशन. सो इन रिव्यूज़ पे आप काम करके अपनी USP भी ऐड कर सकते हैं. तो इसमें तो आपको USP ऐड नहीं कर सकते. मे बी वो ये कहते हैं कि वाटर बॉटल की साइज़ कम छोटी है, या फिर आप बड़ी वाटर बॉटल नहीं देते, तो इस तरह की USP आप अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं. सो दैट इज़ द होल फंडा ऑफ चेकिंग रिव्यूज से आप कैसे अपने प्रोडक्ट को बेटर कर सकते हैं. सो तीसरा एक बहुत ही अच्छा, don't try to go with generic products, try to go with very random products like this one, metal flower case. So ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अच्छा है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी सेल भी हो सकती है, रिव्यूज़ भी कम है. कंपटीशन की बात करें सो 1000 से थोड़े से ज़्यादा रिजल्ट्स हैं. सो इस पे काम किया जा सकता है. अगर आपको लगता है आपके पास कोई बहुत अच्छा मेटल फ्लावर वेस है जिसको आप सेल कर सकते हैं, तो उसको आप अमेज़ोन पे डेफिनेटली लिस्ट कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू सी दीज रिव्यूज़. सो जिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज, अच्छा कुछ एक कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दिस वन ईयरफोन. सो इसमें 50,000 यू सी 50,000 प्रोडक्ट्स हैं जो ईयरफोन्स सेल हो रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव कैटेगरी. Since it is a very competitive category, see 79,000 reviews means multiply by 10, around 7 to 8 lakh units इसकी सोल्ड हो चुकी होंगी. सो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी नए सेलर को इसमें जाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव कैटेगरी एंड दीज ब्रांड्स आर एक्चुअली स्पेंडिंग ह्यूज ऑन द मार्केटिंग. सो दिस इज़ अ कैटेगरी दैट यू नीड टू अवॉइड. सो हे गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स अमेज़ॉन के बारे में. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन कमेंट बिलो. I'll be more than happy to give the answer of those. This is Himesh signing off for today.